नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज का विषय है क्या गुरु बृहस्पति केंद्र भाव में स्थित होने से और त्रिकोण भाव में स्थित होने से जैसे इंसान को राजा बना देते हैं, क्या इन्हीं भावों में अशुभ अवस्था में गुरु बृहस्पति के होने से उसे रंक भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक पुराण से लिया गया श्लोक आपको सुनाने जा रहा हूं। अथवा केंद्र स्थान में होने से भी यदि अशुभ अवस्था में हो तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। आज मैं इसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूं, जो हर ज्योतिषी राजा की तरह जीने के योग बताते हैं और बहुत शुभ फल देने के योग बताते हैं, परंतु आज मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि इन स्थानों में गुरु बृहस्पति के स्थित होने से अशुभ फल की भी प्राप्ति होती है। इसलिए आपको बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वनं गतः, तृतीये बलि पाताले, चतुर्थे हरिश्चंद्रः, षष्ठे द्रौपदी हरणं हंति रावणमष्टमे, दशमे दुर्योधनम हंति, द्वादशे पांडु वनागतम। श्लोक के अर्थ को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। श्लोक का क्या अर्थ है? श्लोक में लिखा गया है जन्म लग्ने गुरुश्चैव रामचंद्रो वनं गतः। यदि जन्म लग्न में, जैसे यहाँ पर यह जन्म लग्न है, यहाँ पर गुरु की स्थिति यदि अशुभ हो तो भगवान राम की जन्म कुंडली में गुरु यहाँ पर हैं और वह स्थिति अशुभ होने से उन्हें वनवास होना पड़ा, यानी वन को जाना पड़ा। इसी तरह से तृतीय बलि पाताल, यानी तृतीय भाव यह है, यहाँ पर राजा बलि का गुरु अवस्थित है और वह अशुभ अवस्था में होने से पाताल में जाना पड़ा। इसी तरह से चतुर्थे हरिश्चंद्र, यानी चौथा भाव जहाँ पर राज कृपा कारक माना जाता है, राजा बनाने के योग बनते हैं, वहाँ पर यदि गुरु की स्थिति अशुभ हो, जैसे गुरु की स्थिति यहाँ पर अशुभ अवस्था में होने पर आपको अपने घर से बेघर होने की नौबत आ सकती है, यह शास्त्र बताता है। इसी तरह से षष्ठे द्रौपदी हरणम, यानी छठे भाव में गुरु के होने से उसको बार बार अपमानित होना पड़ा, यानी इतनी बड़ी राज्यसभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। द्रौपदी की कुंडली में छठे भाव में गुरु स्थित हैं, यह शास्त्र बताता है। इसी तरह से हंति रावणमष्टमे, और रावण ने अपने संपूर्ण कुल का नाश किया। रावण की जन्म कुंडली में 8वें भवन में यहाँ पर गुरु की स्थिति है, जो रावण को अपने कुल का नाश करना पड़ा। 10वें दुर्योधन हंति, यानी 10वां स्थान सबसे मजबूत केंद्र माना जाता है और यहाँ पर हर ग्रह राजयोग प्रदान करता है, या राजा की तरह जीने के योग प्रदान करता है, राजसी सुख प्रदान करता है, हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। यहाँ पर दुर्योधन की कुंडली में यहाँ पर गुरु की स्थिति अशुभ होने के कारण से दुर्योधन का संपूर्ण कुल का नाश हुआ और युद्ध की स्थिति की नौबत आई। और द्वादशे पांडु वनागतम, यानी द्वादश भाव यहाँ पर गुरु की स्थिति जबकि शुभ मानी जाती है, जहाँ पर 8वें भवन में भी शुभ मानी जाती है, जो रावण के कुल का नाश हुआ। और शुभ ग्रह कहीं भी स्थित होता है तो उस स्थान को वृद्धि करता है। जैसे आयु स्थान में गुरु के होने से आयु की वृद्धि होती है। यह खर्च घर है, इस स्थान में गुरु के होने से खर्च कम हो जाता है। राजा पांडु जो पांडवों के पिता थे, उनकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में गुरु की स्थिति है, ऐसा शास्त्र बताता है। तो राजा पांडु को वनवास क्यों जाना पड़ा? जबकि यहाँ पर गुरु की स्थिति होती है तो शयन सुख प्रदान करता है, हर प्रकार का सुख प्रदान करता है, और पारिवारिक जो पति पत्नी का सुख होता है उसका सुख प्रदान करता है। यहाँ पर गुरु की स्थिति होने से पांडु को न तो शय्या सुख प्राप्त हुआ, न अपनी पत्नियों का सुख प्राप्त हुआ, और उन्हें राजपाट को त्याग करके वन को जाना पड़ा। यह स्थिति गुरु के यहाँ होने पर आई। यहाँ गुरु अशुभ अवस्था में होने से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। शास्त्र में जो श्लोक है यह पुराण से लिया गया है, पुराण में इसका वर्णन है। गुरु की स्थिति जहां पर राजा बनने के योग बनते हैं, वहां पर गुरु की स्थिति होती है, तो वहीं पर यदि ऐसी स्थिति में अशुभ होने पर आपको इन तकलीफों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। आप सरकारी नौकरी से च्युत हो सकते हैं, यानी आपकी नौकरी छूट सकती है। राजा आप बन करके जी रहे हैं, जैसे राजनेता लोग होते हैं, वहां से आपको अलग होना पड़ सकता है, और घर से आपको निकाला जा सकता है, यानी घर को छोड़ना पड़ सकता है। योग के माध्यम से आपको राजयोग कृपा कारक कुंडली के स्थानों में भी यदि गुरु की स्थिति अशुभ हो तो ऐसी स्थितियां
दुखदायी स्थितियां पैदा होती हैं। ज्योतिषीय लोग यह कहते हैं कि गुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह है, हर स्थान में स्थित होने से वह शुभ फल ही प्रदान करते हैं, ऐसा ज्योतिषियों का मत है। परंतु यह पुराण से लिया गया श्लोक है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जय श्री कृष्ण।